हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा कि मैं डीसीए, पीजीडीसीए और सीपीसीटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूं। ओके, और आज हम इस वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एकदम आपको रट लेना है, क्योंकि इन 20 क्वेश्चन में से आपको 100% 10 क्वेश्चन फंसने वाले हैं और ये पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है, यह डॉक्यूमेंट में या एप्लीकेशन का नाम प्रदर्शित होता है, उसे क्या कहते हैं? या सीधे सीधे दूसरे वर्ड में बोल देते हैं, यहाँ पर एक एप्लीकेशन होता है और एप्लीकेशन के ऊपर वाली पट्टी, ये वाली पट्टी को क्या बोला जाता है? टाइटल बार कहा जाता है। और टाइटल बार के राइट साइड में हमारी 3 बटन होती हैं, जो एक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ पर क्लोज की बटन होती है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा कि निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। अब यहाँ पर हमको सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क और बायोस और एसडी डिस्क, मतलब यहाँ पर हमको 3 एक से दिख रहे हैं, एक अलग दिख रहा है। अब 3 क्या दिख रहे हैं? जैसे सीडी और डीवीडी, ये क्या है? हमारी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। एसडी स्टोरेज डिवाइस है। और मैं मेमोरी से संबंधित बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया हूँ, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल रहे हैं, ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे, आप जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर असंगत है क्या? हमारा बायोस। बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब यहाँ पर 3 हमको स्टोरेज डिवाइस दिख रही हैं, जबकि एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बायोस आएगा। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर वेयर कंप्यूटर संचालन का अनिवार्य हिस्सा है? तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन, सिस्टम और डेटाबेस। तो इसका आंसर आएगा हमारा क्या? तीसरे का हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा यहाँ पर तीसरा, मतलब सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर का संचालन करता है और कंप्यूटर का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। ओके, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनरी नंबर से संबंधित है। इसमें ये पूछा गया है कि बाइनरी 101112 का दशमलव मान होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ऑप्शन है, 23, 24, 20 और 15। तो इसका आंसर क्या है? हमारा चौथे का पहला आंसर है 23। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। मतलब जितने क्वेश्चन समझा रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, यदि आप सीपीसीटी जा रहे हो तो ये ज़रूर इसको पढ़ के जाना। राइट, इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है हमारा। पाँचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या है? पाँचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को किस इनपुट डिवाइस से नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ आपको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसमें जो हम चलाते हैं तो वो कौन सी डिवाइस होती है? तो इसका आंसर आएगा माउस। माउस क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रिंट द्वारा मुद्रित, फ्लॉपी में संग्रहित, सीडी में संग्रहित, हार्ड डिस्क में संग्रहित। मतलब ये बताओ, यदि हम किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर से कोई प्रिंट निकालते हैं तो उस कॉपी को क्या कहा जाता है? तो उस कॉपी को कहा जाता है हार्ड कॉपी। मतलब यहाँ पर प्रिंटर द्वारा मुद्रित कॉपी क्या कहलाती है? हमारी हार्ड कॉपी कहलाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीपीसीटी एग्जाम में आया हुआ है, और मैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में क्या है? इंस्टॉलेशन फाइल आपके कंप्यूटर पर खालिस्तान प्रारूप में सहेजी जाएगी, मतलब जोड़ी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? 4 एक्सटेंशन कोड दिए हैं, .exe, .gpg, .cmd, .obj। तो यहाँ पर सीधा फंडा है .xe, मतलब एग्जीक्यूट जो फाइल होती है वो जब भी हम कोई भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो फाइल कहाँ पर जुड़ी होती है? .exe में। राइट, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या दिया है कि MS वर्ड 2019
तालिका में असीमित पंक्तियों और अधिकतम स्तंभ होते हैं? तो इसका सीधा आंसर आएगा 8वां का तीसरा, मतलब कि 63। यहाँ पर क्या बोला गया है, MS वर्ड 2019 में तालिका में असीमित पंक्तियाँ और अधिकतम स्तंभ कितने होते हैं यहाँ पर 63। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि US मेल पर जिप कोड को एनकोड करने में प्रयुक्त होने वाला बारकोड क्या कहलाता है? क्या क्वेश्चन पूछा मैं, US मेल पर जो हम एनकोड करने में प्रयुक्त होने वाला बारकोड है वो है हमारा पोस्ट नेट। क्या है हमारा, पोस्ट नेट, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वें में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोलता है, निम्नलिखित में से, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपचार प्राधिकरण डिजाइन में विश्वसनीयता और गोपनीयता विकास और उसके नियोजन के महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाती है? तो इसका आंसर क्या आएगा, पहला है हमारा क्या, सुदृढ़ीकरण प्रणाली, दूसरा है बायोमेट्रिक स्वचालित प्रणाली या ऑडियोमेट्रिक। इनमें से सीधा ये पूछा गया कि सबसे सुरक्षित प्रणाली कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, बायोमेट्रिक सिस्टम, ये सबसे सुरक्षित प्रणाली मानी जाती है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना ही है क्योंकि ये 100% क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां में क्या पूछा गया है, जीमेल आपको प्रति ईमेल, ठीक है, आकार तक की फाइल संलग्न करने की सुविधा देता है। ये क्वेश्चन नंबर 11वां है। तो 11वां में ये है कि जीमेल जो हमारे होते हैं उसमें हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? तो उसका आंसर आएगा 25 MB तक के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वें में क्या बोला गया है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड 2019 दस्तावेज में वर्तनी त्रुटि को लहरदार रेखा से अंकित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो रहेगा रेड। क्या रहेगा, रेड। मतलब जो भी त्रुटि होती हैं, आपने देखा होगा MS वर्ड में जब भी आप कोई वर्ड टाइप करते हो, यदि उसकी ग्रामर मिस्टेक आती है तो उसके नीचे एक लाल कलर की लहरदार लाइन आती है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, कौन सी कलर की? तो यहाँ पर लाल है, इसके बाद हरा है, काला है, नारंगी है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, लाल कलर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है आपको कि यहाँ पर सॉरी नेक्स्ट है MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग विकल्प रिव्यू में खालिस्तान टैब के समूह उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर आएगा प्रूफिंग। क्या आएगा, प्रूफिंग। तो प्रूफिंग में ये ऑप्शन हमको स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग का मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 14वें क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट डिवाइस है? अब ये बताओ, आप ही दिमाग लगा के बताओ, मेरे को कमेंट करना कि 14वें का आंसर हमारा क्या रहेगा। यहाँ पर हमको एक आउटपुट डिवाइस, मतलब हमको यहाँ पर 3 इनपुट डिवाइस दिख रही हैं। एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है बारकोड रीडर, ठीक है, दूसरा होता है हमारा कीबोर्ड, तीसरा होता है माउस, मतलब मॉनिटर क्या है हमारा, आउटपुट है। और ध्यान रखना, मैं अपने युवा कंप्यूटर स्टडी में मॉनिटर का पूरा A to Z सारी चीज़ें बताया है, आप उसको देख कर चले जाना, आपका CPCT का पेपर 100% निकलेगा। मैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल में डाल के रखा हूँ, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको कि अधिकांश उत्पादों में मुद्रित रेखा का पैटर्न खालिस्तान को संदर्भित किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा बारकोड। ये क्या कह रहा है कि कोई भी अपन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें जो रेखांकित पैटर्न होता है उस कोड को क्या बोला जाता है? तो उसका आंसर होता है बारकोड। बारकोड कुछ इस तरह की लाइन होती हैं, ठीक है। जब हम इसको स्कैन करते हैं तो इस जो प्रोडक्ट रहता है, इस प्रोडक्ट की जो भी वैलिडिटी होती है और इसका रेट होता है, ये सब कुछ इसी में स्टोर होता है, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, बारकोड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए की जाती है? क्वेश्चन एक बार और पढ़ो आप
कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए उपयुक्त की जाती है। पहला है प्रोसेसर, ठीक है, इसके बाद मदरबोर्ड, यूएसबी ड्राइव और इसके बाद हमारा आ जाता है मॉडेम। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2019 के निम्नलिखित कौन सा फंक्शन कई मानदंडों को पूरा करने वाले तर्कों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सीधी बात है, सम क्या होता है, यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करेगा अनेक मानदंड, मतलब बहुत सारी प्रकार का कंडीशन लगती है। तो सम क्या है, एकदम नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, लेकिन जो हमारा सम IFS होता है, ठीक है ना, ये बहुत सारे मानदंडों को, मतलब बहुत सारे एक लॉजिकल तरीकों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको MS एक्सेल की जो ये सम इफ IFS ये सारे फंक्शन की वीडियो बनाया हूँ, आप एक बार जाकर विजिट करना, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें आप। उस प्रिंटर को क्या कहा जाता है जो प्रिंटिंग हेड और पेपर को अक्षर निर्माण के लिए एक साथ काम करता है। तो उसका आंसर आएगा हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या आएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये प्रिंटर अलग हैं, जब बल्कि इम्पैक्ट प्रिंटर अलग होता है, ठीक है अपना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या है भाई, देखो यहाँ पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बीच में एक अंतर बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर कागज़ के साथ भौतिक संपर्क बनाता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा नहीं करता। ये हमारा मेन अंतर है और सही अंतर है, ध्यान रखना। इम्पैक्ट प्रिंटर हमेशा कागज़ के साथ भौतिक संपर्क बनाता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भौतिक संपर्क नहीं बनाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या है हमारा, घरेलू उपयोगकर्ता के लिए आमतौर पर कौन सा प्रिंटर पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहला है थर्मल, दूसरा है 3D, तीसरा है प्लॉटर और चौथा है इंकजेट। तो जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है वो हमेशा घरों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो स्टूडेंट ये रहे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत तो आप कमेंट कीजिए, और ये क्वेश्चन आप 100% पढ़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।